हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में क्लास 9th का हम एक्सरसाइज 1.4 पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट हमें करना है, वी हैव टू क्लासिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। आपको देख के पता लगाना है कि जो नंबर्स हमें दे रखे हैं वो रैशनल नंबर्स हैं या फिर इरैशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 माइनस रूट 5। अगर कोई नंबर रूट 5 है, हमें पता है जो रूट वाले सारे नंबर्स होते हैं उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही होते हैं। तो हमारे पास वाले नंबर्स कैसे होते हैं? दोज आर इरैशनल नंबर्स। किसी इरैशनल नंबर के साथ कोई नंबर माइनस में हो, प्लस में हो या मल्टीप्लाई में हो, दैट इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। तो हमारे पास ये नंबर हो गया IRN, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। सेकेंड हमारे पास दे रखा है 3 प्लस रूट 23 और ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या दे रखा है? माइनस रूट 23। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 एंड माइनस रूट 23। तो ये तो कैंसिल हो गए, आंसर आ गया मेरे पास 3। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट दे रखा है, व्हाट इज दैट? थर्ड पार्ट में गिवन है हमारे पास दिस इज रैशनल नंबर। 3 आ गया ना, तो 3 मेरे पास क्या होता है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7। आपको पता है रूट वाले जो हमारे पास है वो नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आई गेट आंसर एज 2/7 एंड 2/7 p/q की फॉर्म में है। तो ये मेरे पास हो गया रैशनल नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वी हैव फोर्थ पार्ट एज 1 अपॉन अंडर रूट 2। आपको पता है अंडर रूट में दे रखा है, तो अगर आपके पास कोई भी रूट में चीज होगी, वो चाहे मल्टीप्लाई में हो, किसी कोई इसका नंबर डिवाइड में हो, तो वो हमेशा क्या होता है? दैट इज इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, 2 पाई। अब देखिए जो पाई है हमारे पास, पाई क्या है? इट्स एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर है क्यों? क्योंकि हमारे पास पाई क्या होता है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप इसे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। ऑलराइट, देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, विच इज दैट हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए। पहले जो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है इसकी, जो मैंने आपको इससे पहले अपलोड करी थी, आप उसको एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा मेंशन किया है कि रूट वाले कैसे प्लस होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस रूट 2। ओके, तो सबसे पहले स्टेप पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी है। तो 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 6। अब 3 को रूट 2 से करोगे तो कितना हो गया? दैट इज प्लस का 3 रूट 2 प्लस जब आप इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 रूट 3। एंड जब आप इस नंबर को इससे करेंगे रूट वाले को, तो रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज रूट का 6। अब ये हमारे पास जो भी आंसर आया है ये आपस में सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर रूट वाले नंबर्स के हमारे पास सेम नहीं है। अगर रूट वाले नंबर सेम होते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? करेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। द सेकेंड पार्ट वी हैव इज 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। यहां पर मेरे को डायरेक्ट एक आइडेंटिटी नजर आ रही है कि अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं, सेम ये वो सेम नंबर है और ये भी b है, तो मुझे पता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी क्या होता है? दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या मैं कह सकती हूं कि हमारे पास इसमें a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो जब आप इसको माइनस करोगे सो योर आंसर विल बी 6। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। इसके थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? थर्ड पार्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 एंड होल रेज टू द पावर 2 लिखा है। हमें पता है जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होती है? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस
√2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है √5 और बी कितना है √2, मल्टीप्लाई करते हैं इसे। अब √5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मेरे को पता है अगर आप रूट को कभी भी, कोई नंबर है वो रूट में उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर हट जाता है, रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, यस इट विल बी 2 प्लस, अब ये नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, रूट वाले रूट से होते हैं, तो कितना आ जाएगा 2√10, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 तो आराम से प्लस हो सकता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इन सबको प्लस कर देते हैं जो कि एकदम गलत है, क्योंकि ये 2 तो इसके साथ अटैच है ना, ये तो एक टर्म बन रही है, ये नहीं सॉल्व होंगे आपस में। हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2√10, तो दिस विल बी माई आंसर। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप की। दे रखा है हमारे पास क्या, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड विद √5 प्लस √2। सेम जैसे मैंने सेकेंड पार्ट किया था वैसे हमारा वाला पार्ट भी हो जाएगा, देखेंगे हम। ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्योंकि ये a मान लो और ये b मान लो, तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाउ कैन आई राइट इट नाउ, दैट इज √5 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो a हो गया ना, इसको a कंसिडर कर लेते हैं, माइनस ये कितना हो गया, दिस विल बी माई b, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 माइनस और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो आई विल गेट आंसर एज 3। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह तब क्लियर होंगे जब आप इस पे बेस्ड जो मैंने एक वीडियो बना रखी है आप उसको अच्छी तरह देखेंगे, क्योंकि उसमें ऑपरेशंस ऑफ मैंने इरैशनल नंबर सिखा रखा है कि हम कैसे करते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट वांटेड टू आस्क अस, कह रहा है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिकॉल पाई इज द रेशियो ऑफ, पाई होता क्या है पहले इसको थोड़ा समझो, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है इसका। देखो जो पाई होता है वो आता कहाँ से, हमें पता है सर्कल का जब मैं सरकमफेरेंस निकालती हूँ तो क्या होता है 2πr होता है। 2πr किसके बराबर है, 2πr होता है मेरे पास सरकमफेरेंस के बराबर। अगर मेरे को यहां से पाई निकालना है तो क्या मैं इसको c मतलब दैट इज सर्कमफेरेंस अपॉन में 2r लिख सकती हूँ, और पाई को क्या मैं से c अपॉन में d लिख सकती हूँ, क्योंकि ट्वाइस ऑफ r इज व्हाट, इट्स d ओनली। तो अगर मेरे को कोई पाई को डिफाइन करने को बोले तो कैन आई से दैट इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तभी एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया गया, पाई दिया है। ओके, अब बोल रहे हैं कि बट दिस सीम्स दैट, जरा एक बात बताओ, हमें पता है जो पाई है वो तो ये आ रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू जो पाई की है वो क्या है, जो हमारे पास पाई होता है वो तो इरैशनल नंबर होता है, बट यहां से अगर मैं राइट साइड देखूं तो ये तो रैशनल बन रहा है, तो ये तो अपनी बातें को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या रीजन है व्हाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ओवर हियर, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच द एनसीईआरटी वांट टू आस्क अस। तो इसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है कि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है उस हिसाब से अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखूं तो आपने देखा है वो तो चलता रहता है, तो एक्चुअल में जो रियल वैल्यू है पाई की दैट इज एन इरैशनल नंबर, वो तो इरैशनल ही है, बट जब हम उसको कंसिडर करते हैं सर्कल की फॉर्म में तो मैं पाई की क्या वैल्यू ले रही हूँ, दैट इज 22/7 ले रही हूँ ना। आई एम जस्ट अप्रोक्सीमेटली टेकिंग द वैल्यू, मैं एज्यूम कर रही हूँ इसको, क्यों, क्योंकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 समथिंग बहुत बड़ी होती है, चलती रहती है। तो मैं स्टार्टिंग के 3 को फिक्स करके मैंने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज किया, तो वो इस हिसाब से वो रैशनल आता है, क्योंकि आई एम टेकिंग द एज्यूम्ड वैल्यू और द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू विच आई कैन से, उसको मैंने 22/7 लिया है। तो जो इसका रियल आंसर है वो आप ये कह सकते हो, पाई इज एक्चुअली एन इरैशनल नंबर, but for the calculation part of the circles we use it to be it as a 22/7 which is a rational number, that's why this contradiction is arising। बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे, कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, और ये बात ध्यान रखना हर चीज जो पढ़ी जाती है वो पेपरों के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीज समझने के लिए भी पढ़ी जाती है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा वही है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक तो रूट 9.3 को नंबर लाइन पे डिस्कस करना है। डेसिमल वाले जो रूट हैं या फिर रूट वाले जो क्वेश्चन है, अब वो 9th में थोड़े कम पूछे जाते हैं। इसको मैं जरूर करवाऊंगी, बट मैं अभी इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ज्योमेट्री वाली चीजें हैं। तो आई विल पोस्ट द अनदर वीडियो फॉर दिस, ठीक है? आप उसको बाद में चेक कर लेना। सीधा हम करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जंप करते हैं, ठीक है? अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर रखा है, इससे जो पहले मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाली हुई है। और उस हिसाब से तो जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं दैट आर नथिंग टू अस। अब आपको पता है 1/√7 को आपको रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई विद द √7 इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको लिख लेंगे हम कि मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द रूट। और रूट करते क्यों है? जिससे डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू √7 विल बी √7। और कभी सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। 1/√7 माइनस √6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इजिएस्ट, दैट इज √7 प्लस √6 से। माइनस है तो प्लस से करो, प्लस है तो माइनस से करो। हो गया? देखो अब हमारे पास क्या है, ये 1 से तो मल्टीप्लाई, कोई इसमें तो लोड की बात ही नहीं है। √7/√6 हो गया। अब बात आती है इसके डिनोमिनेटर में, और हमेशा रैशनलाइजेशन में तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² माइनस b²। और अगर आप इसको मेंशन कर दोगे ना कि कौन सा आपने आइडेंटिटी लगाई, तो टीचर तो खुश हो जाएगी कि हाँ बच्चों को पता है। दैट इज a+b एंड a माइनस b इक्वल्स टू a² माइनस b²। हो गया? न्यूमिनेटर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि कोई हो ही नहीं सकता इसमें सॉल्व। अब आगे आपको पता है √7 का स्क्वायर कितना हो गया? दैट इज 7। और √6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6। एंड 7 माइनस 6 कितना हो गया? तो 1। तो जो मेरा ओवरऑल आंसर है वो मेरा हो गया √7 प्लस √6। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पार्ट, बहुत इजी पार्ट है। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट देन। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1/√5 प्लस √2। अब माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस है तो माइनस वाले से, करेक्ट? तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लिखना पड़ेगा बट इसे मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ √5 माइनस √2। कर लिया मैंने। ये हो गया a+b एंड a माइनस b। अब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी आप खुद लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a+b a माइनस b हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया, उसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है, और 1 से मल्टीप्लाई करना इज द सेम थिंग। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ये भी करेक्ट आंसर है, बट आपको एक बात समझा दूं, कभी भी किसी डिनोमिनेटर में ऐसे 3 लिखा है तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है मैं इसको ऐसे डिफरेंट भी अलग अलग करके इंडिविजुअल लिख सकती हूँ। बोथ आर द करेक्ट आंसर फॉर मी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1/√7 माइनस 2, ये लिखा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम लिखेंगे √7 प्लस 2 से इसको ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये तो हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? √7 ये हो गया a माइनस b a+b। कितना हो जाएगा? a² माइनस b²। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आई विल गेट दिस एज √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3। तो हो जाएगा √7 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, क्योंकि ये तो प्लस हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक रूट में है एक विदाउट रूट में है। तो ये मेरा ओवरऑल आंसर आ गया। आई होप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था
वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, इसमें तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, बिकॉज इन द एनसीईआरटी द रैशनलाइजेशन क्वेश्चन एंड दिस, आपके पास ये जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही इजीएस्ट दे रखे हैं। अब जब मैं आपको ये पूरे चैप्टर की वीडियो खत्म करा दूंगी, देन वी विल प्रोसीड विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा बेसिकली कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।